हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसएसबी, एचसीएम, बीएसएफ, एचसीएम भर्ती के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में, जिसमें 25 सवाल आपके आते हैं जीके के। तो आज हम बात करेंगे 15 मिनट में 25 सवाल कैसे करोगे आप उस पेपर में। तो शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। सबसे पहले, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, भारत रुपये चिन्ह का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए डी उदय कुमार, ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 विवेक कुमार, ऑप्शन नंबर 4 संदीप कुमार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डी उदय कुमार। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर ए सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 जनगणमन, ऑप्शन नंबर 3 वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर 4 सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय गीत क्या है अपना? बताइए फटाफट। अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। दोस्तों, ये हैं एसएसबी, एचसीएम और बीएसएफ एचसीएम का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक, आज स्टैटिक का पोर्शन है हमारे पास। तो स्टैटिक के कुछ सवाल रहने वाले हैं। अगर आपको इसमें से एक पर्सन एग्ज़ाम में ना मिले तो आप वीडियो को यहीं स्किप कर देना। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में हूबहू एक दो पर्सन इस क्लास से मिलेंगे। और हम आने वाली जो क्लास है जीके की वो इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 8 बजे आपको एसएसबी एचसीएम के 7 जुलाई को जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1896 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 2 1911 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 3 1960 सूरत अधिवेशन, और ऑप्शन नंबर 4 1916 लखनऊ अधिवेशन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया? तो वंदे मातरम गाया गया ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 3 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर 4 15 अगस्त 1947। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 22 जुलाई 1947। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2 मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 आनंदवन, ऑप्शन नंबर 4 भारत भारती। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आनंदवन की पुस्तक से लिया गया है। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, भारत की राष्ट्रीय संवत कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर 2 शक संवत, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त संवत, ऑप्शन नंबर 4 हर्ष संवत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शक संवत। और किस राजा के काल में 200 शक संवत का निर्धारण हुआ था? तो वो होगा कनिष्क। कनिष्क के टाइम में दोस्तों शक संवत चलाया गया था। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अमर सोनार बांग्ला। और उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन करता कौन है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसका डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4 सरोजिनी नायडू। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह को कब अपनाया गया?
तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा रुपये के चिन्ह यानी ये जो लोगो था रुपये का, इसको कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2011, ऑप्शन नंबर 2 2005, ऑप्शन नंबर 3 2010, ऑप्शन नंबर 4 2013। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 2010 को अपनाया गया था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल स्टैटिक के पोर्शन में रहेंगे आपके लिए। आज हम स्टैटिक का ये पोर्शन कवर करेंगे और कल जैसे बायो हुई, साइंस हुई, जो भी है उनके भी क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना। और अगर आप इन सवालों को कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। जीके में दोस्तों ऐसे ही एक सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड जीके नहीं है। अगर आप मैथ, रीजनिंग, साइंस की तरह जीके को अगर आप समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर आपके अंदर क्षमता है समझने की, तो आप सवाल का कंसेप्ट थोड़ा सा पकड़ो, उसके आधार पर भी आप जीके का सवाल को सही कर सकते हो। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर 2 चीता, ऑप्शन नंबर 3 हाथी, ऑप्शन नंबर 4 घोड़ा। तो बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाथी। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12। कर मत दो का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। विजय विश्व तिरंगा फहरा का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर 3 श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 श्यामलाल गुप्ता। आपका अगला सवाल है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर 3 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 4 दयानंद सरस्वती। तो आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16। ब्राज़ील देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ीलिया, ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज टाउन, ऑप्शन नंबर 3 बोगोटो, ऑप्शन नंबर 4 लीमा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ीलिया। आपका अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक, ऑप्शन नंबर 2 रेंड, ऑप्शन नंबर 3 पाउंड, ऑप्शन नंबर 4 यूरो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेंड। आपका अगला सवाल है रूस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए पीसो, ऑप्शन नंबर 2 यूरो, ऑप्शन नंबर 3 डॉलर, ऑप्शन नंबर 4 रूबल। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 और वो कौन सा है? रूबल। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19। तुर्की देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए अंकारा, ऑप्शन नंबर 2 मनीला, ऑप्शन नंबर 3 हनोई, ऑप्शन नंबर 4 दोहा। तो ये सवाल दोस्तों नेवी SSR एग्जाम में पूछा गया था, तुर्की देश की राजधानी है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंकारा। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20 और ये आपका लास्ट सवाल रहने वाला है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम 20 सवाल लेकर चलेंगे और आने वाली क्लास से हम 25 जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर सवाल लेकर चलेंगे। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 3 आइस हॉकी, ऑप्शन नंबर 4 जूडो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट आंसर होगा आइस हॉकी। दोस्तों कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों ये थी BSF SCM भर्ती और जो सभी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ 20% मेरे द्वारा आपके लिए रखे गए थे। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो एक नॉर्मल टॉपिक है तो उसके सवाल थे, इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम कल मिलेंगे आपको इसी टाइम 8 बजे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।